गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम नए चैप्टर है, अपना नया चैप्टर है 5 यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए तो देखिए ज्योमेट्री का मतलब ये है कि पहले है ना मेजरमेंट जो भी करते थे वो एरिया से रिलेटेड करते थे। तो जो यूक्लिड है ग्रीक मैथमेटिशियन है और इसने इन सभी को ज्योमेट्री को कह रहा है, इसके ऊपर एक कह रहा है कि बुक लिखी और उसमें ये सभी टर्म क्या कर दिए बेटा, इंक्लूड कर दी। तो ये हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, यूक्लिड ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री क्या है बेटा, ग्रीक वर्ड है। ज्योमेट्री कह रहा है कि दो वर्ड से बना है। किससे बना है बेटा, जियो प्लस मेट्रा। जियो मीन्स होता है बेटा अर्थ और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब अर्थ का मेजरमेंट, जिसमें कह रहा है कि ज्योमेट्री में क्या होता है बेटा, अर्थ का मेजरमेंट। अर्थ का मेजरमेंट किसमें होता है बेटा, ज्योमेट्री में। तो अर्थ का मेजरमेंट क्या हो गया बेटा, ज्योमेट्री हो गया। अब यूक्लिड जो ग्रीक मैथमेटिशियन था उसने कुछ हमें मतलब ये चीज़ें दी, इनके बारे में बताया। ये सभी चीज़ें इसमें अपनी बुक में इंक्लूड की कि सॉलिड क्या है, सरफेस क्या है, लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है। तो देखिए सॉलिड के बारे में इन्होंने ये बताया कि ये सॉलिड इज ए शेप। एक सॉलिड क्या है बेटा, एक शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए हमने कह रहा है कि इस तरह से कोई भी सॉलिड है हमारे पास, ये क्या बेटा, लाइक ए क्यूब, लाइक ए सिलेंडर। तो क्या हो गया बेटा, इस सॉलिड इज शेप, साइज, पोजीशन एंड कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो ये क्या हो गया बेटा, सॉलिड। सिलेंडर है वो भी क्या हो गया बेटा, इस तरह से सॉलिड। सरफेस, सरफेस का मतलब क्या हो गया, बाउंड्रीज ऑफ सॉलिड। हमारे पास क्या है, ये सॉलिड, बाउंड्रीज आर कॉल्ड सरफेस। अब देखिए ये जो इसके कह रहा है कि चारों ओर देखिए ये क्या है बेटा, बाउंड्रीज हैं, ये क्या हो गए बेटा, सरफेस हो गई। एंड सरफेस हैज नो थिकनेस, और जो ये सरफेस है इनकी थिकनेस है वो नहीं होती, नो थिकनेस। उससे नेक्स्ट है बेटा लाइन। ए लाइन हैज लेंथ बट नो वेट। कह रहा है कि एक लाइन है उसकी लेंथ होती है लेकिन वेट नहीं। अब हमारे पास देखिए कोई पेज है, ये मेरे पास एक पेज है देखिए, और कह रहा है कि नो थिकनेस, ए लाइट, वेट और स्ट्रेट। कह रहा है कि देखिए मैं अगर इस पेज को अगर यू मोड़ दूं तो देखिए हमारे को क्या दिख रहा है बेटा, एक बिल्कुल क्या है, बारीक क्या दिख रही है, एक लाइन दिख रही है। तो कह रहा है कि एक लाइन की कह रहा है लेंथ होती है लेकिन उसकी क्या नहीं होती है बेटा, विड्थ नहीं होती। पॉइंट, पॉइंट। अब देखिए लाइन में अगर कोई भी अगर हमने कोई पार्ट अगर इसमें हमने चूज किया कि ये पार्ट, तो इसको हम बोलेंगे बेटा लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पहले भी आए हुए हैं। तो यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड ने इन सभी को इस ज्योमेट्री में क्या कर दिया बेटा, अपनी बुक में इंक्लूड कर दिया सभी को, इनके बारे में बताया। तो देखिए उससे नेक्स्ट क्या है बेटा, पॉइंट। ए पॉइंट हैज पोजीशन ओनली, इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ एंड नो थिकनेस। ये कह रहा है कि देखिए हमने 7th 8th 9th में मैप देखा है, कोई भी कह रहा है ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट किया था कि दिल्ली यहाँ है, तो देखिए पॉइंट का यूज़ किया हमने। तो पॉइंट है वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ क्या है बेटा, एक पॉइंट हैज पोजीशन ओनली, पोजीशन ओनली। कह रहा है इट हैज नो लेंथ, नो विड्थ और नो थिकनेस। ठीक है, अब हमारे पास देखिए यूक्लिड ने कुछ एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स दी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए एक्सियोम क्या होती हैं, पोस्टुलेट क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्सियोम कह रहा है कि 7 एक्सियोम दी थी। तो यहाँ देखिए एक्सियोम ये कह रहा है कि
applicable on every part of mathematics. कह रहा है applicable on every part of mathematics. जो एक्सियोम है मतलब सिद्धांत है, वो कह रहा है कि क्या है बेटा कि सभी जितने भी मैथ के पार्ट है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, इन सभी पे कह रहा है कि क्या करते हैं बेटा, यूज होते हैं एप्लीकेबल। अब उसके बाद में है पोस्टुलेट। पोस्टुलेट है वो एप्लीकेबल ऑन ओनली जियोमेट्री। कह रहा है कि एप्लीकेबल केवल किस पर एप्लीकेबल होता है बेटा, ज्योमेट्री पर। तो देखिए ये सिद्धांत और ये क्या है बेटा, अभिधारणा है। अब अपने को ये देखना है कि एक्सियोम है एप्लीकेबल ऑन एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड पोस्टुलेट क्या है बेटा, एप्लीकेबल ऑन कह रहा है ओनली ज्योमेट्री। तो कह रहा है कि पोस्टुलेट है वो ज्योमेट्री पर यूज होती है, एप्लीकेबल होती है। अब ये कह रहा है एक्सियोम है वो क्या है, क्या बेटा, मैथ के जितने पार्ट हैं उन सभी पे क्या होती है बेटा, यूज होती है, लागू होती है। अब यहाँ देखिए हम एक्सियोम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एक्सियोम क्या है बेटा, देखिए हमारे पास जो 7 एक्सियोम दे रखी हैं उनको हम रीड करेंगे अभी और उनके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए बेटा कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल, things which are equal to same things are equal to one another। अब देखिए फर्स्ट क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल। जो कह रहा है ये वस्तु इक्वल है, सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल है, तो इसका मतलब ए किसके इक्वल होगा बेटा, सी के इक्वल। नेक्स्ट क्या है बेटा, कह रहा है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल, इफ कह रहा है इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। अब देखिए इक्वल आर एडेड टू इक्वल, अगर इक्वल ऐड कर दे, इक्वल देखिए दो कोई भी चीज है इक्वल है, इनमें अगर 5 ऐड करें तो क्या आएगा बेटा, देखिए 7 ही आएगा। मतलब कोई भी दो चीज इक्वल है उनमें अगर इक्वल ही ऐड कर रहे हैं तो क्या आएगा बेटा, इक्वल ही आएगा। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा ये जो कि हमने इनके बारे में वैसे हम जानते हैं, इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल, इफ equals are subtracted from equal, the remainder are equal। अब देखिए कह रहा है इफ इक्वल आर सब्ट्रैक्ट, देखिए 5 दे रखा है, क्या है इक्वल, इनमें इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है हमारे पास, इक्वल ही है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 4 की एक्सियोम क्या है, 4 की क्या दे रखी है बेटा अपने को, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद one another are equal to one another। अब देखिए सीधी सी बात ये है कि 2 लाइन सेगमेंट लिए, ये कह रहा है कि ये दोनों क्या है बेटा, इक्वल, और एक थर्ड ये दोनों कोइंसाइड हैं, ये दोनों कोइंसाइड हैं, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होंगे बेटा, कोइंसाइड होंगे। तो थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये सभी क्या हो जाएंगे बेटा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। 5 द होल
द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब ये कह रहा है कि द होल, हमारे पास 100 रुपए, अमाउंट हमारे पास क्या है बेटा 100 रुपए, ग्रेटर देन द पार्ट। तो देखिए इसमें हमने पार्ट किया 10 रुपए का, एक हमने पार्ट किया बेटा 90 रुपीज़ का। तो देखिए ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा होल पार्ट है, वो इनसे क्या है बेटा दोनों से क्या है बेटा ग्रेटर है। ठीक है। 6 कह रहा है थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू 1 अनदर। अब देखिए थिंग्स विच आर डबल, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर हम किसी को डबल कर दें, देखिए 2 था, इनको या हमारे पास 3 था, इनको क्या कर दें डबल कर दें, तो क्या होगा एक दूसरे के इक्वल हो। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा सी ऐसी वो नहीं, बस इनको समझना है। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 7 का क्या दे रखा है, थिंग्स विच आर हाफ, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू 1 अनदर। अब देखिए हमारे पास 6 था, क्या था इक्वल, इनका हाफ करें तो क्या आएगा, दोनों का हाफ भी इक्वल आएगा। तो ये अपने पास 7 जो एक्सियोम थी ये हमने पढ़ा है, ये बहुत आसान थी, इनके बारे में जो स्टेटमेंट दे रखा था उनको हमने समझा दिया है। अब उसके बाद में हमारे पास चलती हैं पोस्टुलेट्स। क्या चलती है बेटा, पोस्टुलेट। अब देखिए पोस्टुलेट के बारे में हम 5 पोस्टुलेट दे रखी हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए बेटा फर्स्ट क्या दे रखी है, फर्स्ट के दे रखी है कि स्ट्रेट लाइन may be drawn from any one point to any other point। अब देखिए स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन है, इनको कह रहा है कि हम कितना भी आगे तक क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोड्यूस कर सकते हैं, इनफाइनेटली तक कर सकते हैं। सेकंड की बात क्या कह रहा है बेटा, सेकंड की पोस्टुलेट फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, कह रहा है स्ट्रेट लाइन सॉरी ये कह रहा है कि ए स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये कह रहा है कि 1-2 पॉइंट हैं, इनसे कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉ, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं फ्रॉम एनी वन पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट ये है और दूसरा अनदर पॉइंट ये है, इन दोनों से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड की क्या कह रही है बेटा, सेकंड का कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन can be produced indefinitely। कह रहा है एक टर्मिनेट लाइन, ये टर्मिनेट लाइन हो गई, इसको कह रहा है हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा इस साइड में भी और इस साइड में, मतलब टर्मिनेट लाइन है ये भी है, इसको इस साइड में प्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि दोनों साइड में क्या होती है, प्रोड्यूस होते हैं कहाँ, इंडेफिनेटली तक, इनफाइनेटली। उससे नेक्स्ट देखिए थर्ड, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर, ए सर्कल कैन बी ड्रॉ
with any center and any radius। अब देखिए कह रहा है कि एक सर्कल हम ड्रॉ करेंगे, कोई भी उसका सेंटर ले लें और कोई भी रेडियस मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ले लिया, ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया। फिर कह रहा है ये सेंटर ले लिया हमने, 3 सेंटीमीटर रेडियस ले ली, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ कर दी। तो कह रहा है कि सर्कल कैन बी ड्रॉ विथ एनी सेंटर, कोई भी सेंटर और कोई भी रेडियस लेके हम एक सर्कल क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। अब है 4 का क्या है, 4 की पोस्टुलेट क्या है, ऑल राइट एंगल आर इक्वल, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए हमें पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, 90 डिग्री का। तो सभी राइट एंगल क्या होंगे बेटा, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी राइट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। उससे नेक्स्ट देखिए बेटा 5 की जो पोस्टुलेट है इम्पोर्टेंट है, बढ़िया है। तो देखिए उसमें क्या दे रखा है, की पोस्टुलेट कह रही है स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉलिंग टू स्ट्रेट लाइन, कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन थी टू ए बी सी डी, ये है पी और ये क्या है क्यू। अब ये कह रहा है फॉलिंग इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड इज टेकन लेस देन 2 राइट एंगल देन 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूसिंग पैरामीटर कह रहा है वन सम द एंगल लेस देन 2 राइट एंगल। इसमें अपने को कह रहा है जो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है, ऊपर एक क्या है, कह रहा है स्ट्रेट लाइन फॉल कर रहे हैं। तो कह रहा है कि इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, देखिए ये एंगल बढ़ते हैं, ये 1 2 3 4। अब ये कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 4। हम ये देखते हैं कि देखिए थोड़ी सी मैं इसको यूं लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा दिखने में आपको ये लग रहा होगा। ये हो गया बेटा ए और बी। अब यहाँ देखिए बेटा ये कह रहा है कि अगर इनको और प्रोड्यूस करें आगे तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ये, और इस साइड में इंटरसेक्ट करें तो इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जन क्या होता है, देखिए इंटीरियर एंगल ये 1 और 2, इंटीरियर एंगल 3 और 4, ये इंटीरियर एंगल। तो 1 और 2 का सम, 1 एंगल और 2 का सम जिस साइड में कह रहा है कि क्या होंगी बेटा, ये इंटरसेक्ट होंगी। जब इनको अगर प्रोड्यूस करें लाइनों को, इंटरसेक्ट इस साइड में हो रही, तो इस साइड वाला इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जन ये क्या होगी बेटा, लेस देन 180। और जिस साइड में कह रहा है कि क्या होंगे बेटा, ये लाइनें क्या होती जाएंगी, ओपन होती जाएंगी, तो उस साइड में क्या होगा, इनका वैल्यू ग्रेटर देन 180। इस पोस्टुलेट में ये बताया गया है कि अपने को कह रहा है कि जिस साइड में ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन कह रहा है इंटरसेक्ट करेंगे, उस साइड का इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्जल, कह रहा है इंटीरियर एंगल, ये जो इंटीरियर एंगल है ये क्या होंगे, 180 से लेस देन होंगे। और जिस साइड में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे उस साइड में क्या होंगे, इनका एंगल मोर देन होगा 180 से। तो ये हमारे इसमें यूक्लिड इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री में जो अपने पास जो पोस्टुलेट एक्सियोम थी उनके बारे में बताया, कुछ अपने पास टर्म थे, सॉलिड है था, सरफेस था, लाइन सेगमेंट, पॉइंट, उनके बारे में बताया। ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में बताया। यूक्लिड कौन था, ग्रीक मैथमेटिशियन था, इसने ज्योमेट्री पर क्या लिखी बेटा, एक बुक लिखी थी। इन सभी टर्म्स को उसमें इंक्लूड किया था। तो अब देखिए इसका बेसिक हो गया। उसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज करेंगे। ओके।